डिस्को रिकॉर्डिंग कंपनी पेश करती है हंसने हंसाने के लिए मिजाहिया जोक लतीफे खाके। इस कैसेट का नाम है ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी। हाँ मैंने भाई, ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी। ठीक है, पेश करती है हैदराबादी एक नौजवान कलाकार मिस्टर अहमद अलवेला को। तमाम सुनने वालों को अहमद अलवेला का नमस्कार, आदाब, सलाम। लीजिए पेश खिदमत है मिजाहिया जोक लतीफे खाके वगैरह। मिजाहिया जोक लतीफे हम नहीं बनाते हैं, जोक बनते हैं। और एक इस तरह से बनते, मैं आपको बतला रहा हूं कि आदमी की थोड़ी सी गलती वही जोक बन जाता है। अब देखिए आदमी की गलती किस तरह से होती है और जोक किस तरह से बनता है। हम उसे कैच करते हैं और थोड़ा बहुत मिर्ची मसाला लगाकर आप तक पेश कर देते हैं। एक साहब को भगवान ने बहुत पैसा दे दिया, ऊपर वाले ने बहुत पैसा दे दिया। ये साहब रात रात लखपति बन गए, अपनी गुजरी हुई जिंदगी भूल गए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में पोजिंग कर रहे हैं। एक दोस्त तारीफ किया तो ये और ओवर हो रहे हैं। तो देखिए तारीफ करने के बाद, ओवर होने के बाद किस तरह से लतीफा बनता है। दोस्त तारीफ किया, वाह क्या शर्ट है आपका, ये क्या है 15-20 और हैं। क्या पैंट है आपका, 25-30 है। क्या जूता है आपका, 40 जोड़ी है। क्या सूट है आपका, 45 सूट है मेरे पास। क्या कार है आपकी, 5 मारुति है मेरे पास। क्या बंगला है आपका, 6 बंगले हैं। क्या पिताजी हैं आपके, 25-30 हैं। इंसान की गलती वही लतीफा बन जाता है। इस सेट को देखिए आप, एक और छोटा सा लतीफा मैं पेश कर रहा हूं। एक लड़की कॉलेज खत्म करने के बाद, अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने ये सोचा कि कहीं जॉब वगैरह करें। जॉब के चक्कर में हैदराबाद सिकंदराबाद के जितने भी ऑफिसर्स थे वहां पर इंटरव्यू दी, लेकिन इसको कहीं भी नौकरी नहीं मिली। एक ऑफिस में इंटरव्यू देके बाहर निकल रही थी, इसके कॉलेज का एक लड़का था। लड़के से मुलाकात हुई। लड़का और लड़की के अंदाज जो किस तरह से बनता है। लड़का लड़की को देखा और कहने लगा, हेलो निशा। हेलो, कैसी हो तुम? बस ठीक हूँ। ये बताओ कि आजकल कॉलेज खत्म करने के बाद तुम क्या कर रही हो? क्या बोलूं रमेश, कॉलेज खत्म करने के बाद जॉब के चक्कर में हैदराबाद से सिकंदराबाद, सिकंदराबाद से हैदराबाद एक कटी पतंग की तरह घूम रही हूँ मैं। क्या कहा तुमने? कटी पतंग की तरह। कटी पतंग की तरह? हाँ हाँ, कटी पतंग की तरह। ये बताओ कि आजकल तुम क्या कर रहे हो? मैं पतंगा लूट रहा हूं। लीजिए इसे हटकर एक और छोटा सा मिजाहिया खाका का मुलाजा फरमाइए कि अक्सर आप जानते हैं कि लोगों को हिकलाने की बहुत आदत होती है। एक साहब हेकले थे। एक हेकले की मुलाकात एक चचा से होती है तो बात कहां से कहां तक जाती है। रुक रुक के जो बात करते हैं उसे हेकला कहते हैं। चचा से मुलाकात हुई रोड पर। हमारे ची 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 क्या है रे बेमान, चिचोरा बोला मेरे को। अरे हमारे ची 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 चिचा, चिचा को ची 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 कर रहा। कहा है बाबा आजकल आप दिख रहे नहीं? जी मैं बोम बोम बोम। क्या बोम बोम कर रहा रे? अच्छा आपके वालिद साहब कहाँ हैं? उन्होंने कल मर गए। मर गए बोल रहे क्या जी हमारे बाबा को? तुम्हारे बाबा कहाँ है पूछ रहा मैं। आज नो कल 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 कलकत्ता। ओफो, कल बोले तो समझाना, समझ जाना। अच्छा आपके बड़े भाई उन्होंने बम, क्या बम बना रहे हैं? अरे नहीं जी ना बम है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं करीमनगर। ओफो, करीमनगर जल्दी क्यों बुला रहे हैं? करीब है ना। अच्छा हुआ बाबा मैं आपको अमेरिका के बारे में नहीं पूछा। नहीं पूछना, 2 महीने लग जाते उसको। अच्छा बाबा आप करीमनगर जा रहे तो मेरा एक काम कर दो। क्या करते? क्या क्या, क्या काम है? करीमनगर आप बस डिपो से उतरते? हाँ उतरे, वह बाजू पान का डब्बा है देखो। हाँ है, वो मेरे भाई का डब्बा है। तुम पहचानते? हाँ मैं पहचानता हूँ, तुम्हारे खानदान को पहचानता हूँ मैं। तुम लोग चोरा बट्टेबाजा फाकेट पिलरा। हम चोरा बट्टेबाजा मियाँ, हमारे भाई को इतना बोल दो वो पान कट पे जाएंगे ना आप। हाँ बराबर जाता हूँ मैं, वहां जाके वहीं पान खाता हूँ मैं। हमारे भाई को बोल दो कि मेरे सर में दर्द है, पेट में बुखार है, हाथों पैरों में खींच है, कमर में टीच है, रात को हाफ रहा हूँ, दिन को कैसा कैसा की चोरा। अरे कहाँ जा रहे बाबा? अरे चल, इतना बोले तक दो दिन लग जाते हैं। इतना बोले तक 2 दिन लगते तो फिर क्या बोलते? मैं शॉर्ट बोल देता हूँ, मुख्तसर। शॉर्ट क्या बोलते? आप मर गए बोलता हूं। लीजिए और एक मिजाहिया खाका पेश खिदमत है। अक्सर बच्चे शरारती होते हैं। तो एक लड़का बहुत ही शरीर था और ये अपनी मां को सताया करता था। तो मां ने उसे मारा। तो मां की शिकायत लेकर अपने पिता के पास आया, रोता हुआ आया, कहने लगा मां की शिकायत लेकर, क्या हुआ मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे पीले, उदे हरे? क्या हुआ? चुप। क्या हुआ? जो रोज आपके साथ होता हूँ मेरे साथ हुआ। मेरे साथ क्या होता? मम्मी मारे। मम्मी मारे तो रोता तू? कभी देखा हमको रोते हुए? हम भी तेरी माँ के मार खाते।
और आपको बोले तो आहिस्ता मारते, हमारे को विप बोल के मारे। कुछ शरारत किया होगा। मैं कुछ भी शरारत नहीं किया। हमारे दोस्त बोले फिल्म को जाएंगे, 10 रुपए मांग के लाओ। बोले तो मैं मम्मी से 10 रुपए मांगा तो मुझे 5 रुपए दिए, मारे। हाँ बेटे, ये दुनिया का उसूल है। आजकल दुनिया में हर चीज आधे को आधा मिलती है। फर्स्ट करो आप किसी राशन शॉप पे जाओगे, 20 किलो शुगर मांगोगे, 10 किलो मिलेगा, आधे को आधा। अभी आप छोटे हैं, जब बड़े हो जाओगे, शादी करोगे, जहेज में कार मांगोगे, स्कूटर मिलेगी, आधे को आधा। अगर स्कूटर मांगे साइकिल मिलेगी, अगर साइकिल मांगोगे खाली ट्यूब टायर मिलेंगे। समझे? हर चीज दुनिया में आधे को आधा मिलती। अब्बा अब्बा मैं सब कुछ समझ गया। क्या समझा बेटे तू? मेरे को शादी में दुल्हन की जगह उसकी अम्मा को मांगना पड़ेगा। अरे बेईमान, आधे आधे का यही मतलब है रे। मैं एक बात पूछूं? क्या है? हमारे सारे दोस्तों क्या बोले, तू इतना बड़ा हो गया, शादी कब करता, शादी कब करता बोल के बोले मैं शादी कर लेता हूँ ना। बेटा शादी करने के लिए तेरी उम्र चाहिए। मेरी उम्र हो गई है। अच्छा लड़की कहाँ है? लड़की मैं देख लिया। हाँ ये भी काम कर रहा आजकल तू। कौन है रे लड़की? दादी माँ। हाँ क्या बोला? दादी माँ। तू मेरी माँ से शादी करता? हाँ तो तुम मेरी माँ से नहीं गए? आइए इसके बाद एक और मिजाई खाका पेश खिदमत है। वैसे बच्चों की जहां तक बात आई, मुझे एक और छोटा सा जोक लतीफा याद आ गया। तो देखिए बच्चे आजकल स्कूलों में क्या पढ़ रहे हैं। एक टीचर क्लास में आए, बच्चों से सवाल कर रहे हैं, तो बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं। टीचर क्लास में आए, बच्चों से सवाल कर रहे हैं, प्यारे बच्चों आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि एक सवाल कर रहा हूं। सवाल यह है कि बतलाओ गांधी जी का पूरा नाम क्या है, फुल नेम। गांधी जी का फुल नेम। मोइन बट रफीक, हाँ सब बहुत ही सूरत मालूम हो रहे हैं। एक लड़का होशियार था, वो उठा और बोला माचे जी क्या बात है? मैं बोलूं गांधी जी का पूरा नाम। शाबाश बेटे, बहुत खूब, अक्लमंद मालूम होता है। इधर आओ, जी आप बोलेंगे गांधी जी का पूरा नाम। हाँ बराबर बोलते हैं। एक काम करो, क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं सबको मार कराओ। बच्चा गया, क्लास में जितने बच्चे थे सबको मार कराया। शाबाश बेटे, अब बतलाओ इन गधों को गांधी जी का पूरा नाम। हाँ गांधी जी का पूरा नाम इंदिरा गांधी। इसके बाद एक और टीचर आई है। टीचर आकर क्लास में बच्चों से ये पूछ रही है कि आज के बच्चे कल पढ़ लिख कर बड़े होकर क्या बनोगे। ठीक है कि लड़का क्या जवाब दे रहा है, मुलाजा फरमाइए। वैसे टीचर ये कहती है कि स्कूल आते वक्त साफ सुथरे आना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनकर आना चाहिए। तो देखिए टीचर जैसे क्लास में आई, बच्चों से सवाल कर रही है। मोइन, यस टीचर। ये बतला बेटे, तू पढ़ लिख कर बड़ा होकर क्या बनेगा? मैं पढ़ लिख के बड़ा के डॉक्टर बनूंगा। शाबाश, बैठ जा। रफीक, यस टीचर। तू बड़ा होकर क्या बनेगा? मैं कंडक्टर बनूंगा। बैठ। निशा, यस टीचर। ये बतला बेटी, तू पढ़ लिख कर बड़ी होकर क्या बनेगी? हाँ मैं पढ़ लिख कर बड़ी होकर एक बच्चे की माँ बनूंगी। शंकर, यस टीचर। तू बड़ा होकर क्या बनेगा? मैं उसी बच्चे का बाप बनूंगा। ठीक है। इसके बाद एक और मिजाहिया खाका मैं आपके पेश कर रहा हूं। इस मिजाहिया खाके को समाप्त फरमाइएगा। आप जानते हैं कि हर घर में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। तो देखिए लड़ाई झगड़े से भी जोक बन जाते हैं और हम उसे कैच करते हैं। तो घर में किस तरह से झगड़ा होता है, मुलाजा फरमाइए। एक लड़का आया और अपनी माँ से पूछ रहा है। लड़का, मम्मी मम्मी ये बताओ कि लड़ाई कहाँ से शुरू होती? जैसा पिताजी खड़ा है उनके, बेटा लड़ाई कहाँ से शुरू होती मैं बतलाता हूँ, इधर आ। तुम क्या बताते जी उसको? दिमाग खराब, बच्चे को इधर उधर के बातें सिखा देते। देखो बेगम, मार के मुंह फोड़ डालता हूँ मैं तुम्हारा। हमेशा बच्चे से बात करते हो, बीच में आते तुम। मैं तुम्हारे जबड़े फोड़ डालती हूँ। मम्मी मम्मी मेरे को मालूम होगा लड़ाई कहाँ से चालू होती। क्या खूब बच्चा है भाई ये। बेगम क्या है? जरा आज का अखबार तो लाओ। क्या बोले? आज का अखबार लाओ। आज का अखबार मैं खुद कल से ढूंढ रही हूँ। इसके बाद एक और मिजाज खाका पेश खिदमत है कि आप जानते हैं जो लोग शादी किए हैं वो पछता रहे हैं और जो शादी करने वाले हैं वो भी पछताएंगे। एक साहब इत्तेफाक से 2 शादियां की साहब, और बीवियां काफी जाहिल और जल्लाद किस्म की थी। हद ये थी कि अपने शोहर को मारते थे। ये साहब बीवी के जूते भी खाते थे। अब देखिए सुबह सुबह बीवी के मार खा के निकले, एक दोस्त से मुलाकात हुई। जैसा दोस्त मिले इनके पीठ पर हाथ रखे। अरे पीठ पे हाथ न करो भाई। क्यों, क्या हुआ? सुबह सुबह बीवी मार दिए। बीवी मारे तो रो तैयार हो हैं? खुशकिस्मत है, चला ले रहे बाबू। वो दोस्त को अच्छा नहीं दिखा। हमारे हिंदुस्तानी एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था निकाह। फिल्म निकाह में एक मंजर है, हीरो हीरोइन को तलाक देता है, 3 बार कहता है तलाक तलाक तलाक, सलमा का खलास। ये साहब को नहीं मालूम कि तलाक क्या चीज है।
इतना सीन देखिए, वो थिएटर के बाहर आए और आपस में अपने आप में सोचने लगे, उन्हें 3 बार तलाक बोला, बीवी खलास। मेरे को मालूम नहीं है तलाक क्या चीज है। आज 15 साल से दोनों के जूते खारों में, आज दोनों को तलाक। हिम्मत किए, घर गए और बीवी को बुलाकर तलाक दे रहे हैं। सबसे पहले बड़ी बीवी जाहिल और जल्लत किस्म की है, वो बावर्ची खाने में से निकली, परेशान हो गई कि पहली मर्तबा किसी जोर की आवाज आई है घर में। जैसा ये अंदर गए, घर में घुसे और बीवी को बुलाकर तलाक दे रहे हैं। बेगम, बेगम, इनो छे बेगम, किधर? आज मैं फिर जूते खाते हैं, समझा रहा हूं, मार को मुंह फोड़ डालती हूँ, मैं आपको बोल रहा हूं, जबान गुद्दी में से खींच लेती हूँ, पठान की बच्चियों से दाल को लगड़ को छुड़ाती हूँ। हाँ। तलाक, आई तलाक, आई तलाक। चलो। ये सीन छोटी बीवी देखे बड़े खुश हो गए और खुशी का इजहार कर रहे हैं। अच्छा करे उसको तलाक दी साहब, आपको बहुत सताती थी, उठने को, बैठने को, चलने को, फिरने को, अपन दोनों खाएंगे पीएंगे मजे में। तुम किधर? आप कम करे, मुझे तो आहिस्ता फुलफुला मारती थी, आप गुपत मारे ना। 3 वक्त फसलियों में पानी आया मेरे। तुम किधर? नहीं जी, तुम्हारे तलाक, आई तलाक, आई तलाक। चलो। अगर किसी घर में झगड़ा होता है तो बाजू वाले घर को बहुत परेशानी होती है। तो देखिए, बाजू से एक बड़ी भी देख रहे थे कि 5 मिनट में दोनों को तलाक हो गया। अखलाकन मुखातिब हुए, कहने लगे अखलाकन मुखातिब, हाय बाबा 5 मिनट में दोनों को तलाक। तुम किधर? एक को तलाक दे को एक रख लेना था। तुम किधर? मेरा बस चलता तो तुमको भी तलाक। तो उसी बाजू के घर से आवाज आई, बेटा इजाजत है, दे दे। आइए, इसके बाद एक और छोटा सा आइटम पेश कर रहा हूं मैं। वैसे आप जानते हैं कि हमारे हैदराबाद में कुछ साल पहले पानी का बहुत शॉर्टेज था। सब लोगों को पानी के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। एक साहब बॉम्बे से हैदराबाद आए और सीधा स्टेशन से उतरे। इन्होंने देखा कि दाढ़ी बढ़ गई है तो सीधा हजाम के पास गए। हेयर सैलून में जाकर हजाम से कहने लगे, भाई साहब क्या बात है सर, दाढ़ी बनाना है। तो देखिए, बैठो सर। कुर्सी पर बैठ गए, हजाम मुंह पे कपड़ा डाल दिया, अब दाढ़ी बना रहा है। देखिए, एक हाथ में साबुन है, दूसरे हाथ में ब्रश है। क्या है जी वो? पुरुष पे क्यों थूक रहा तू? साहब आपको मालूम हैदराबाद में पानी का बहुत शॉर्टेज है ना। थूक रहा है क्यों? साहब आप कहाँ का रहने वाला है? मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ। साहब मेरे को मालूम आप बॉम्बे का रहने वाला है बोल के मैं पुरुष पे थूक के लगा रहा हूँ। यहाँ के लोगों को तो मुंह पे थूक के लगाता हूँ। फिर इसके बाद एक और छोटा सा आइटम मुझे याद आ गया पानी पर, कि एक घड़ा पानी मिलना भी बहुत मुश्किल था साहब। पब्लिक नल पर लोगों के झगड़े हो रहे थे। एक साहब 8 दिन तक नल पर गए लेकिन एक घड़ा पानी नहीं मिला इनको। 8 दिन तक बर्दाश्त किए, 90 दिन इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सबको हटाया और नल के नीचे घड़ा लगा दिए। जैसे घड़ा लगाए, औरतों का पुकारा, अरे दिख रहा नहीं तेरे को हरामजादे, खामोश खामोश, मुंह फोड़ डाल तो एक एक का। आज 4 दिन से बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। क्या हुआ रे तेरे को? 8 दिन से एक घड़ा पानी लेने दे मेरे को। कहीं को इतना परेशान हो रहा रे तू? 8 दिन से तक क्यों परेशान हो रहा? हमारे दिल को मालूम। एक घड़ा पानी के आवाज से दिल को मालूम बोल रहा। क्या हुआ रे? क्या हुआ? कोई तरीका है तुम लोगों का? क्यों, क्या हुआ रे? क्या हुआ? एक घड़े पानी के आवाज से मैं खानदान में बदलाव हो गया। क्यों? आज शादी हो गया, 8 दिन हो गया, वलीमा अब तक नहीं हुआ। पेश है, शराब पीने के बाद लोग कुछ हरकत करते हैं, हम उसे कैच करते हैं और थोड़ा बहुत मिर्ची मसाला लगाकर आप तक पेश कर देते हैं। वैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सी शराब है, हैदराबाद में भी बहुत सी शराब है, विस्की, ब्रांडी वगैरह वगैरह बहुत सी शराब है। लेकिन एक हमारे हैदराबाद की बहुत मशहूर शराब है जिसका नाम है गुड़म्बा। जी हाँ, गुड़म्बा 10 रुपए में खंबा। ज्यादा अगर पी लिए रोड पे लंबा। शराब पीने के बाद लोग क्या हरकत करते हैं मैं बतलाता हूं आपको। शराब पीने के बाद इंसान का फेस चेंज हो जाता है। एक साहब शराब पिए और हैदराबाद चांदमार पे ठहरे हुए हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं चांदमार बस स्टॉप पर। एक बूढ़ी औरत कुछ पीछे से पूछ रही है तो क्या जवाब दे रहे हैं? शराब पीकर बस स्टॉप पे ठहरे हुए हैं, बूढ़ी औरत कुछ पूछ रही है। अब इनको चार मीनार से सिकंदराबाद जाना है साहब, चांदमार से सिकंदराबाद जाना है। चांदमार बस स्टॉप पे ठहरे हुए हैं शराब पीकर। तुम्हारे खत में आधा घंटा हो गया, एक भी बस नहीं आ रही क्या? रो, ये डिपार्टमेंट भी बड़ा गलत हो गया।
अगर मेरा बस चलता तो बस को खुंदल डालता था, मगर नको, मैं खुद बस के नीचे चल जाऊंगा। पीछे से एक बूढ़ी औरत, बेटा बेटा ये कौन है रे पुरानी फुगनी, बेटा। मार के मुंह फोड़ डालता हूँ। आप मेरे को बेटा बोलते, मैं तो क्या बोलना रे? 2 साल का बड़ा हूँ, कोई अच्छी चीज बोलो। आखिर क्या बोलना? डार्लिंग बोलो। नहीं रे, बस कहाँ जाती? कौन सी बस? ये डबल बस। हेलो, सिंगल सूरत रख के डबल बस पूछ रहे हैं, देखो। नहीं रे, डबल बस जाती हूँ। कहाँ जाती? ऊपर की सिकंदराबाद, नीचे की शमशाबाद। आई ये कैसा? आगे अलग होती। चलो, जब ये साहब की बस आ गई, बस में चढ़ गए साहब। अब बैठने के लिए कोई सीट नहीं मिला, ऊपर पाई पकड़ के ठहरे हुए हैं। पीछे से कंडक्टर है, टिकट मांग रहा। अब आप ये समझिए कि सडन ब्रेक लग गया तो किसके भी गोद में गिर सकते हैं, क्योंकि शराब पीकर है। बस में चढ़ गया, पीछे से कंडक्टर, टिकट 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 प्लीज, टिकट टिकट टिकट। कौन है रे टिकट? मेरा नाम तो टिकट नहीं है। किसको पुकार रहा है कि आजकल पोटों का नाम टिकट भी रख रहे क्या? कौन है रे टिकट रे? भाई साहब टिकट, मेरा नाम टिकट नहीं है। चलो, आपका नाम ने पूछा, मैं फिर क्या पूछा? टिकट ले, काय को ले? सब लोग ले लिए। हाँ लेते, ले लिए। अरे टिकट लेते नहीं लेते, क्या करते हैं तो? साहब टिकट लो बोल रहा हूं मैं आपको। क्यों ले बाबू? साहब ये गवर्नमेंट की बस है, तो घर की जाति लाना था। टिकट लेते नहीं लेते आप, क्या करते नहीं तो? गुस्सा नहीं आना? अच्छा गुस्सा है तो क्या करते आप? देखो साहब, गुस्सा है ना, ये की लात मारा, 4 मीनार से सीधा सिकंदराबाद। उफ, पावरफुल। 1 लात मारे तो 4 मीनार से सिकंदराबाद। जरा आहिस्ता मार भाई। वो क्यों? हैबिट तक जाना है। अरे क्या बेगैरत है रे, बचपन से है। एक लड़का आगे बैठा हुआ था, कंडक्टर लड़के के पास गया, बाबू कहां जा रहा है? कहां जा रहा बे? कहां जा रहा? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद को हूं करा। चल 1 रुपये निकाल। 1 रुपये लेकर हाफ टिकट दे दी। फिर इसके पास आए हमारे गुड़, क्या बात है? अरे यारो बच्चा टिकट लिया ना? तो क्या मैं बच्चा दिख रहा हूं तेरे को? कहां जा रहा फुट्टा? सिकंदराबाद। मेरे को भी 1 दे दे। चलो आप 2 रुपए दो। वो कह को दो? उन्हें 1 रुपया दिया, मैं 2 रुपए दूं। साहब वो बच्चा है, तो क्या मैं कुत्ते का बच्चा हूं? वो भी वहां जा रहा, मैं भी वहां जा रहा हूं। कानून सबको एक, वो भी इंसान, मैं भी इंसान। नहीं साहब वो बच्चा है, वो अपन नहीं समझते। अब कंडक्टर इसको समझा रहा है साहब। देखो साहब वो बच्चा है, आप देख रहे हैं, चड्डी पहना, चड्डी पहना, देख रहे हैं? हाँ देख रहा हूँ। हाफ पैंट पहना, हाफ टिकट। आप फुल पैंट पहने, फुल टिकट। ओफो। आप आगे जाओ। कंडक्टर आगे जाकर टिकट इश्यू करके आता कि ये पैंट उतार दिया साहब। हमारे कंडक्टर, भाई ये क्या है? ये यही से है। अरे शर्म होना, बचपन से नहीं है। अरे और लेडीज बैठी हुई है, तेरे घर की है क्या? हर लेडीज अपनी माँ बहन होती है, वो सब तेरी होती, मेरी कुछ भी नहीं होती। अरे मैं क्यों? मैं तू बोला, मैं तारा, मैं क्या बोला? हाफ पैंट हाफ टिकट, फुल पैंट फुल टिकट, इधर नो पैंट नो टिकट। पेश खिदमत है मिजाहिया खाका, हैदराबादी दखनी जुबान में। वैसे आप जानते हैं कि हर मोहल्ले में, हर खानदान में, हर फैमिली में चंद ऐसी खवातीन, ऐसी औरतें होती हैं जो इधर का उधर का लगाए बगैर खामोश नहीं रहते। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर किसी दावत में चले गए तो खाने को खा लेते, टोके बगैर बाहर नहीं निकलते। इसकी वजह यह है कि वो खाए सो गलता नहीं। अब देखिए, दावत में अगर कोई अच्छी साड़ी पहनकर आए तो ये औरतों को बड़ी फिक्र होती, इनकी है कि बाजू वालों की मंग को पहनेगी, गले में जेवर रहा, पित्तल का आएगी, सोने का आएगी, हम किस्म की बातें होती हैं। 4 औरतें एक जगह जमा हो गई। अब महल्ले का फिसाद किस तरह से आगे बढ़ता है, मुलाजा फरमाइए। आई आपा, अजी वो आपा, आपा, आई कौन गया वो आपा? आपा का चल लोली पापा, माई जी पुतली, आई पुतली रहने, घुटली रहने, ऐसा करके फड़फड़ा रही है। सामने देख रही किसको? नहीं बोले तो भी आज महबूब आपा कतान की साड़ी पहन को बड़ा छक छक कर रही। आई उनकी कहा होती है, बाज वालों की मंग को पहनी होंगी। गले में भी देख रहे हैं कितना अच्छा है, सोने का छड़ा, सोने का पीतल का है, परसों गुलजार उस पर पानी पिला रही थी, नहीं सोने का। आपा तुम्हारे को मालूम अपने महल्ले में क्या हो रहा? क्या हो रहा? तुम खाली चबूतरे बैठ को पनकुटी लेकर कुटकुट कर लेते बैठो। क्या हो रहा गे? आपा लोग मेरे को बदनाम करते, इधर की बात उधर लगाती, उधर की बात इधर लगाती, बोल को अल्लाह को मुंह दिखाना है। सही सही बोल रही, देखो क्या हुआ गे? आपा जहांगीर भाई का बच्चा, रशीद आपा की बच्ची, दोनों गच्चुप गच्चुप। हाँ सही, मैं खुद देखी हूँ, खिड़की में से उन्हें सपोर्टे फेंक रहा है ना, कारट डाल रही है उसको। आई नहीं बोले तो जमाना बहुत खराब हो गया।
अब देखिए इनके घर में आग लगा रहे हैं। आपा वो सब जान दे तुम्हारे इनो कौन? इनो जी कौन? मेरा बुड्ढा। उन्हें क्या कर रही? चौरस्ते पर ठहर कर लाइटा मार रही। सही बोली अम्मा तू। आज शादी होकर पूरे 25 साल बुड्ढा अभी तक मेरे को बाहर लेकर नहीं निकला। डेली देख रही हूँ मैं आने के सामने से नहीं हट रहा। चिकनी पे फुग्गा रखो, गिरीश की शेरवानी पहन को निकल रहा। सही बोली तू। आज बुड्ढे को घर में आन दे, मार को नलियों में का गुद निकाल लेती। ये आग लगाए चले गए। जैसे बड़े मियाँ थके मांदे घर आए, अब बड़ी भी का उठना चालू। अजय क्या बात है डार्लिंग? माय डार्लिंग। नहीं तो क्या पुरानी हवेली पुकारूं? चुप बैठो, गोलकुंडा खिला। हाँ, आते ही हमला। आज मेरा तस्वीर कर देना है। क्या तलाक दूं? नहीं जी, शादी होकर पूरे 25 साल तुम मेरे को बाहर लेको कैकू नहीं निकलते। देखो डार्लिंग, आपको बाहर लेके निकला तो लोग बोलेंगे ये पुराना सामान काले को फिर रहे हैं। ऊपर से आपकी हालत देखो। क्या हुआ जी मेरे को? चुप बैठ कंडी बुड्ढी। इत्तेफाक से बड़ी भी कांडे थे, एक तरफ का शटर गिरा हुआ है। अब आप ये समझिए, एक तरफ का शटर गिरा हुआ है। काफी इसरार के बाद पहली मर्तबा ले गए एबिट्स की तरफ। अब एबिट्स का तारुफ करा रहे हैं, तो ये किस तरह से इजाजत ले? दिमाग में रखिए कि एक तरफ का शटर गिरा हुआ है। देखो डार्लिंग, ये हैदराबाद की सबसे बड़ी रोड है एबिट। सारे दुकाना खुले हैं, आप जायजा ले सकते हैं। बड़ी भी इजाजत ले रहे हैं। आई ये कई क्या है बीट जी? क्यों, क्या हुआ? एक तरफ के दुकान अब बंद, दूसरे तरफ के खुले। बेफिक्र रहो, जब अपन पलट को आएंगे इधर के बंद हो जाएंगे, इधर के खुल जाएंगे। लीजिए और एक छोटा सा लतीफा पेश खिदमत है। जानवर भी इंसान की बोली बोलता है। अब आप ये बोलेंगे कि जानवर इंसान की बोली कैसा बोलता है? बराबर बोलता है। वो है तोता। तोता आदमी की बोली बोलता है। अच्छी तरह से आप जानते हैं कि तोता आदमी की बोली बोलता है। तो सुबह के टाइम दूध वाला जब घर पे आता है दूध डालने के लिए, तो तोता क्या जवाब दे रहा देखिए। दूध वाला घर पे आया। दूध वाला। कौन है? दूध वाला। कौन है? दूध वाला। कौन है? दूध वाला। कौन है? अबे तू कौन है? दूध वाला। लीजिए और एक जायका का पेश खिदमत है कि साहब आप जानते हैं कि शराब पीकर एक साहब काफी शराब पी ली है। रात का समय था, घर जा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि बस्ती में कुछ ऐसे कंतरी कुत्ते होते हैं जो रात में किसी आदमी को देखे तो भौंकने लगते हैं। तो ये साहब शराब पिए, घर जा रहे थे तो कुत्ते भौंक रहे हैं। अब देखिए शराब पी के गीत गाते हुए जा रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फुगट की कोई पिलाए तो मैं क्या है? अम्मा क्या बुरा फंस गया रे। अम्मा, एक कुत्ते के 14 इंजेक्शन बोले तो पेट पूरा चिंदिया हो जाता है यार। अरे हट बैठ, बाप से बात करो, तू किधर बीच में आ रहा? अरे सही रे, तुम लोग कुत्ते के कुत्ते रह गए रे, कभी इंसान नहीं बनेंगे। देखो बड़े भाई, आप भी वही है, हम भी वही है। फर्क सिर्फ इतना है, हम कपड़े पहनते हैं, आप लोग वैसे ही निकल जाते हैं। अरे हट बैठ। अब हाँ, क्या खतरनाक कुत्ता है यारो। एक कुत्ता काफी घूर रहा है साहब, काफी डेंजर कुत्ता है। देख बड़े भाई, जरा दूर हट भाई, तेरे पैर पड़ता हूं। कुत्तों का पीछा छोड़ा है साहब, भागे। गलती से कुत्तों की हैबत में अपना घर भूल गए, दूसरे के घर पे चले गए। अब दूसरे के घर पे जाकर आवाज दे रहे हैं, दूसरे के घर पर। उस घर में, घर के अंदर से आवाज आई। कौन है? कौन है? अरे यार इन्हें भी नहीं पहचान रहे ना यारो, बहुत बुरा हाल होगा। बाहर कुत्तों का ये हाल है, अंदर कुत्ती पुकार रही, देखो। कौन है रे? अरे तुरे मार के मुंह फोड़ देता हूं, दरवाजा खोल। अरे कौन है? कौन है? अरे तुम भी नहीं पहचान रहे दुल्हन, दरवाजा खोलो भाई। वो आहिस्ता से दरवाजा खोली साहब। जैसे दरवाजा खोली देखी, ये साहब देखे, अब्बा क्या स्मार्ट दिख रहे डार्लिंग। डार्लिंग बोलते चप्पल निकाल के मारना चालू कर दिया। कमीने, जलील, नहीं मानना। निकल ऐसे। अरे नहीं मानना जी, तुम सुनो मेरी बात। निकल ऐसे। तो इसके पति के अंदर से आवाज आई, इसके शोहर के अंदर से आवाज आई। मारो डार्लिंग, और मारो, मार के उसका पैंट फाड़ा लो। मारो और मारो। क्यों मारो मैं जी उसको? मारो और मारो। क्यों मारो उसको? क्योंकि उसके घर से मैं मार खा के आ रहा हूं। एक और छोटा सा जायका का पेश है। वैसे आप जानते हैं साहब कि बहुत से लोगों को स्पोर्ट्स का शौक रहता है। वैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत से स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है,
मुख्तलिफ खेल है, मुख्तलिफ गेम्स है। तो एक कबड्डी, कबड्डी बहुत अच्छा खेल है, लेकिन आपके एक साहब को कबड्डी का भूत सवार हो गया। हालत यह है कि 24 घंटे कबड्डी, क्योंकि गोल्ड मेडल मारे थे, वो कबड्डी दिमाग के जरिए पेट में उतर गए इनके। अब रात दिन कबड्डी खेल रहे हैं, रात को सो गए बिस्तर पे भी वही कबड्डी 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 कबड्डी। अब इनके वालिद परेशान हो गए, कम सुधरेगा ही नहीं, कम से कम इसकी शादी कर देंगे, शादी के बाद सुधर जाएगा। 24 घंटे कबड्डी में मुब्तला है साहब। अब देखिए शादी की तारीख फिक्स कर दी गई, रुखे बांटने के लिए निकले, घरे घर फिर रहे हैं। अब एक दोस्त के घर पे गए, आवाज दिए, कौन है? कबड्डी 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 कबड्डी। अब दरवाजा खोल के बाहर निकले, टांग पकड़ के खींच लेता है नहीं, बाहर निकलना ही नहीं। अब कबड्डी 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 कबड्डी। खिड़की में से बात कर रहा हो, क्या बात है? अपनी शादी है, दरवाजा खोल। नको, परसों सलपट पार करने नहीं दिया, मैं नहीं खोलता दरवाजा। दरवाजा खोल भाई। कबड्डी 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 कबड्डी। कह का रुका है? शादी का रुका है, आ जाना बाबू। खैर शादी की तारीख फिक्स कर दी गई, बारात निकल रही है। अंपाला कार में बैठे हुए आप, सेरा बांध के ड्राइवर के बाजू। बारात को काफी दूर जाना था, बैंड बाराती सभी सामने है। अब इनका दिल नहीं लग रहा साहब, तो ड्राइवर के साथ कबड्डी खेल रहे हैं बेचारे, सेरा बांध के। हल कबड्डी 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 कबड्डी। उसका पैर पैर पे डाल रहे हैं, कबड्डी 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 कबड्डी। वो ड्राइवर के एक्सीलेटर और क्लच पे पैर जा रहा साहब। कबड्डी 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 कबड्डी। नौशा कबड्डी कबड्डी कबड्डी। अरे खाओ जरा, अरे कबड्डी कबड्डी कबड्डी। अरे आ रहा, बैंड वालों के टांगों में गाड़ी घुस जाएंगी। कबड्डी 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 कबड्डी। बहुत देर बर्दाश्त किया, ड्राइवर अंदर से हैंडल निकाला, मारा साहब पैर पे, कट। अम्मा, सलपट पार नहीं करने दिया, आउट कर दिया क्या? रही नहीं। बमुश्किल दुल्हन के घर पहुंचे, दोस्त उठाए, ले जाकर मसनद पे बिठा दिए। अब देखिए साहब, खाजी साहब आने में देर हो गई, इनका दिल नहीं लग रहा, सेरा बांध के बैठे थे, गर्मी बहुत हो रही थी। अब क्या गर्मी है यार, अरे खाजी भी अभी तक नहीं आया, कब आता कि क्या है कि ये खाजियां भी बड़े सटर हो गए यार। हाँ, एक टाइम लेते पैसे तो पूरे लेते, बाप की जाके रे बोल के 5 किलो चावल होना कहते, बादाम मिश्री सब होना, और ये देख 101 रुपया होना कहते। ये खाजियों का भी एक दिन काम कर देना, बोल रहा हूँ मैं भी, ईमान से गिरोड़ में खुंदल के गाड़ डालते हैं इसको। आए इनका दिल नहीं लगा साहब, आहिस्ता से फूल हटाए, बाजू दोस्त बैठे हुए थे। हमारे मोइन भाई, क्या है? खाजी साहब यारो 2 घंटे लेट है। अम्मा 2 घंटे है, जरा फूला उतार भाई। वो क्यों? फूला उतार तू। क्यों उतारू? भाई गेम खेल लेंगे रे। फूल उतार के बाजू रख दिए साहब, बाजू के ग्राउंड में कबड्डी खेल रहे हैं। कबड्डी खेल रहे थे, जैसा खाजी साहब आए, फूलों का कुप्पा मसनद पे देख के परेशान हो गए। इतना छोटा दूल्हा, खाली फूल रखे हुए, दूर से देखकर नौशा, इतना छोटा दूल्हा, क्या छिल्ले के बच्चे की शादी हो रही? नौशा, क्या खाजी साहब इतनी देर से आए तो नौशा रहते, कहां गए आप मेहमान? फिर कबड्डी खेल रहे हैं। आए शादी के दिन कबड्डी खेल रहे हैं, बुला के लाओ। सब बुला के लाए, फूल पहनकर ये मसनद पे बैठ गए। खाजी साहब बैठ रहे थे, अब खाजी साहब के साथ गुस्सा निकाल रहे हैं। जैसा खाजी साहब बैठते उनकी टांग पकड़ ली, कबड्डी 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 कबड्डी, टांग छोड़, कबड्डी 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 कबड्डी, टांग छोड़, पहले दम तोड़ो, अरे टांग छोड़ ना, कबड्डी 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 कबड्डी, अरे टांग छोड़, दम तोड़ में आ चलो। खैर साहब अगद हो गया, शादी हो गई, जुलवे का टाइम आया, जुलवा भी हो गया, रात के 2 बज रहे हैं। जुलवा होने के बाद वो जहेज का सामान लारी में जमा रहे थे, तो ये साहब अकेले रात के 2 बजे ग्राउंड में कबड्डी खेल रहे हैं। अब दूल्हे की अम्मा वालदा परेशान है, कहां गया हमारा बच्चा? बाजू के ग्राउंड में कबड्डी करे, कबड्डी 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 कबड्डी। दूल्हे की वालदा, आपा हमारा बेटा कहां गया जी? कौन? मेरा बेटा जी, दूल्हा। हाँ दूल्हा देखो कबड्डी खेल रहा, देखो। अरे क्या तो भी बोलना जी, कब सुधरता क्या नहीं कि नहीं। अरे वो चांद, क्या बात है अम्मा? कबड्डी 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 कबड्डी। अरे वाह जुलवा हो गया। तो क्या दूसरा जुलवा है? कबड्डी कबड्डी कबड्डी। जुलवे के बाद एक रस्म होती, दुल्हन को उठा के लाके कार में बिठा। कबड्डी प्लेयर हूँ, उठा के लाता हूँ, ऐसा खींच के लाता हूँ। देखो अब कबड्डी 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 कबड्डी, लाए, लाके कार में बिठा दिए साहब।